हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मेरा नाम है। नदीम। यार, भारत से वापस आए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की धरती पर जब भारत के बारे में कर दी तारीफ तो जल उठा पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने हाँ। तारीफ की इंडिया की। देखते हो वीडियो वजह क्या इसने बोला है क्या वही नहीं ना, बोला। वापस फाइनली भाई साहब एक जर्नलिस्ट आ चुका है। आई थिंक इसका वीजा खत्म हो गया था या अच्छा, क्या, ये वापस आ गया। हाँ, ये वापस आ गया। अच्छा। अब ये तो वॉच करेंगे आखिर भाई साहब इसने क्या ऐसी बातें बोली भारत के हाँ। बारे में जिससे पूरा पाकिस्तान जल उठा है। ये तो वॉच करेंगे तभी कुछ एंड में हम भी बातें कह बिल्कुल। पाएंगे। तो स्टार्ट। वीजा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था और मैंने आईसीसी से अपना जो एक्रेडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने वीजा सोच नहीं लिया था कि अब हाँ। मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्रेडिटेशन आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है। इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से, लेकिन तो वो जो कमाल लहजा है। था वहाँ के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। जब लोगों को पता चलता था कि कैसे आप लोग हो यार? पाकिस्तान से आए हैं तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? हाँ, वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी। ये देखो यार, ये मोहब्बत थी, ये बिल्कुल ये सारे उनकी इकट्ठे हो काइंडनेस जाते थी थे और selfie ऑल साथ ओवर। बनाते थे। यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। नेगेटिव बंदा ही कोई नहीं तो मिला। फिर मैंने तुम लोग कोई मीडिया ऐसा क्यों बताते नेगेटिव हो बंदा हमें? अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग 100 लोगों को रोज मैं मिलता था और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो वो बहुत पॉजिटिव। ये देखो यार, वहाँ पे एजुकेशन कितना प्यार मिला लेवल है। बहुत ज्यादा हाई है। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। फॉलो करना पड़ता है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और मैंने तो अभी 5 स्टेट्स देखी हैं सिर्फ, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। और अभी तो हमने स्टेट्स के अंदर, हमारा तो रेडियस बड़ा मिनिमाइज होता था। हाँ, स्टेडियम इतना बड़ा तो से नहीं था ना। होटल, नई ट्रेन वहाँ पे बनी है। अभी मैं उन ट्रेन के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था। इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहाँ पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मुझे वहाँ पर बहुत सारी बेहतरी नजर आई लोकल लेवल के ऊपर। आवाम को वहाँ पर बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएं, वहाँ की मार्केट्स चले जाएं, तो डिफरेंस है लोगों का एटीट्यूड। असल बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। कल्चर है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का। आपने इंडियन फूड की मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा डिफरेंट है, बेंगलोर का फूड डिफरेंट है, अहमदाबाद का गुजराती फूड है वो टोटल डिफरेंट है, उसके मसाले और हैं। आप दिल्ली साइड का खाना खा लें, डिफरेंट है। ये कभी भी इंडिया की बुराई नहीं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त भारत में जोरों शोर के साथ वर्ल्ड कप जारी है। इसी वर्ल्ड कप के दौरान एक शख्सियत जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिनका नाम है अब्बास शब्बीर। इंडिया विजिट पर इन्होंने अपने कुछ व्लॉग्स बनाए जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होंगे। आपने सर अब्बास शब्बीर को अक्सर इंडियन न्यूज चैनल्स में देखा होगा। इनकी वीडियो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सर को अपने चैनल पर इनवाइट किया जाए। उनका जो तजुर्बा है, जो इनका एक्सपीरियंस है इंडिया के हवाले से, वो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। नो डाउट आपने इन लोगों के बहुत सारे व्लॉग देखे होंगे, लेकिन आज इनका हम स्पेशल जो है इनवाइट किया कि आज इनका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे चैनल के जरिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास शब्बीर साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान के एक नामवर चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया बोल के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है और अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? उसे बताया था। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? बताए ना फिजा को। मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी बिल्कुल, शुरू करें जी। ये बड़ा एक जबरदस्त टूर था और अच्छा है कि मैं अपने चैनल के ऊपर भी बहुत सारी चीजों को डालूंगा जो अपने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जिन लोगों से मैं मिला हूँ वहाँ पर बड़े अच्छे लोग थे और बड़ा मजा आया मुझे। एक बड़ा वंडरफुल टूर था, बड़ा
ये अचानक ही रैंडमली ये टूर मैंने किया है। मैं तो वीजा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था और मैंने आईसीसी से अपना जो एग्रीडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच दिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रीडिटेशन आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है। इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से, लेकिन वो जो लहजा था वहां के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप का मैचेस शुरू हो गए थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान मीडिया को वीजा नहीं मिला था। तो इस तरह का फोन कॉल मैं समझता था कि किसी ने मजाक की है मेरे दोस्त ने, लेकिन वो ओरिजिनल फोन कॉल थी और उन्होंने मुझे वीजा दिया। और बहुत बड़ी बात पहला वीजा मुझे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक और दोस्त थे, लेकिन उनको किसी और, चूंकि वो ब्रॉडकास्ट राइट्स होल्डर थे तो उनको वीजा मिलना ही मिलना था। लेकिन एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे वो पहला वीजा इंडियन एम्बेसी ने दिया, और उन्होंने बकायदा जब मैं इंडियन एम्बेसी में ये वीजा लेकर निकला तो उन्होंने वहां पे कहा कि आप नंबर 1 जर्नलिस्ट हैं, नंबर 1 जिनको आप ये पासपोर्ट हम दे रहे हैं, और आपका वीजा निकला। और मैंने वहां से एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने कोई यूट्यूब करना है और ये कोई मशहूरी। और रियली मुझे अभी तक, आपने मुझे उस दिन लिंक्स भेजे, मुझे पाकिस्तान से लोग लिंक्स भेजते थे, मैं उसको ओपन ही नहीं करता था। बिल्कुल मैंने कभी उसको ओपन नहीं किया। वहां पे लोग मुझे बताते थे, होटल में वहां पे मैं स्टे कर रहा था तो उनके रिसेप्शन पे भी मुझे किसी ने लिंक बताया, और वो टीवी पे लाइव मेरा ख्याल है चल रहा था। तो मैं कन्नी कतरा के निकल गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, तो मैं इसको देखना ही नहीं चाहता। और मैंने अभी तक वाकई कुछ भी नहीं देखा। मैंने हाँ देखा कई ऐसी जगहों के ऊपर जो मेरे वीडियोस थे उनको हिंदी के अंदर उन्होंने उसके टेम्पलेट्स बनाए, और एज इट इज वो वीडियो जो है वो उन्होंने, जो पूरी मेरी वीडियो होती थी वो मेरी फोटो लगा के तो वो लगा देते थे। तो मुझे यकीन करेंगे नहीं, और क्योंकि क्रिकेट की एक्टिविटीज में इतने मगन थे कि ये तो ट्रैवलिंग के अंदर एक रैंडमली गाड़ी के अंदर बैठते थे, ये बना लेते थे वीडियो, और उसको मैं शाम को मैं कोशिश करता था कि इसको एज इट इज जो है वो आगे पीछे करके सीक्वेंस इसका बना के तो इसको ये अपलोड हो जाए। और डेट्स ऑल। मैंने कोई पहले एक्सपीरियंस था भारत जाने का? नहीं, मैं 2012 में भी जो 14 इयर्स के बाद इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुई थी, अच्छा उधर गया, उस सीरीज में भी दिल्ली से हमने अपना सफर स्टार्ट किया था। बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, और फिर हम दिल्ली आए थे। 5 मैचेस थे, उसमें पाकिस्तान जीता था। वो सफर थोड़ा सा डिफरेंट था। उस वक्त मेरे साथ एक कैमरामैन भी था, और उस वक्त ये व्हाट्सएप और ये मोबाइल फुटेजेस और इतना ये रुझान नहीं था। लेकिन 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा। बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया, क्योंकि शायद अब मैंने उसको कैमरे के आंख से उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उस एंगल से देखा, तो बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आया। और बाकी वीडियोस के अंदर भी मैं कहता हूँ लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाते रहे हैरानगी के ऊपर, लेकिन मैंने किसी को देखा ही नहीं ना। मुझे तो जो चीज वहां पे नजर आ रही थी मैं उसको बस रिकॉर्ड कर रहा था। और जो अच्छी चीज आपको कहीं भी दुनिया में नजर आती है तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। तो जो चीज मुझे अच्छी नजर आ रही थी मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा था। और मुझे तो बाद में पता चला कि ये इतनी ज्यादा वीडियोस मेरी चलनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे टीवी चैनल ने मुझे वहां पे अप्रोच भी किया इंटरव्यूज वगैरह के लिए। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज भी दिए, और बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड था लोगों का, और बड़ा मजा आया। वंडरफुल। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सर, इंडिया में किन किन शहरों में आपका जाना हुआ? मैं इधर से अमृतसर गया, अमृतसर से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली की। दिल्ली में हम 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे रहे, और वो ये भी इत्तेफाक हुआ कि मेरे पास पाकिस्तान का ट्रैक सूट था। अच्छा। वो मैंने ट्रैवलिंग पे वो ट्रैक सूट मैं हमेशा पहनता हूँ, सारे देख रहे होंगे तो वो मैंने पहन लिया वो ट्रैक सूट। और भी हम दोस्त थे सारे। अच्छा। अमृतसर से हमने जब स्टार्ट किया तो हम दिल्ली गए। अच्छा। दिल्ली एयरपोर्ट पे उधर इतना क्रिकेट का फीवर था कि आपको हर जगह पे क्रिकेट ही नजर आती थी। किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आईसीसी की तरफ से वेलकम, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते थे, स्क्रीन्स लगी होती थी जहां पर सिर्फ क्रिकेट चल रही थी। तो जो फ्लाइट के अंदर मैं जा रहा था, जो एयरपोर्ट पे था, वहां पे इत्तेफाकन वो इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए लोग जा रहे थे, और वो मैंने वो पहना हुआ था पाकिस्तान का।
और हम जर्नलिस्ट साथ थे, तो वो लोग पूछते थे हमारे से, और उनको बड़ी, क्योंकि वो टीवी चैनल्स के ऊपर मुसलसल देख रहे थे, बड़े बड़े टीवी चैनल ने ये रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को, फैंस को वीजा नहीं मिल रहा। तो वो उनके लिए बड़ी हैरानगी थी कि भाई हमें आज वीजा मिल गया, और ये हमारे लिए भी बड़ा ऑनर था कि इंडिया पाकिस्तान मैच हमने अहमदाबाद में विटनेस किया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और उसके इंतजामात वो पूरी एक, मैं कहता हूँ कि ये तो इसके ऊपर तो पूरी किताब अगर ये 15-18 दिनों पर लिखी जाए तो वो भी कम है, क्योंकि वहां पर जो लोगों की मोहब्बत और जो लोगों का वार्म वेलकम। अहमदाबाद हम पहुंचे, अहमदाबाद में भी अजीब मनाजिर थे, और पूरा टूर, फिर उसके बाद हम बेंगलोर आए, फिर चेन्नई आए, फिर कोलकाता आए, और फिर कोलकाता से दोबारा टीम ने ट्रेवल किया बेंगलोर, और फिर अब कोलकाता। तो ये बड़ी हैपनिंग्स हैं इसमें। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी ये जो इतने दिन की मेमोरीज है, मैंने कहीं पे कोई नोट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगी ना कि उस दिन ट्यूसडे को 9:11 पे आप क्या कर रहे थे, तो मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा था। मैंने उस तरीके से इस टूर को मेमोराइज किया है, क्योंकि ये चीज ऐसी थी, आपको तो एक वीजा नहीं मिलता, और ये बड़ा ऑनर था पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्टों को। हमारी सिक्योरिटी से क्लियरेंस हुई, दिल्ली से, होम अफेयर से। उससे पहले भी मेरी इंडिया की ट्रैवलिंग थी, तो शायद पूरी दुनिया की ट्रैवल करते हैं, एक अच्छा गुड बुक्स के अंदर है, हमेशा पॉजिटिव इस चीज को देखते हैं। कभी हमने नेगेटिविटी कहीं भी जाके, ना अपने मुल्क में ना बाहर के मुल्क में, अपने मुल्क में भी जो चीज होती है उसको हम अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, कभी भी नेगेटिव इसको पोर्ट्रे नहीं किया। तो इसलिए शायद थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा था, जिसकी वजह से उन्होंने वीजा दे दिया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। जब लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं, तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी। ये देखो भाई, फौरन सेल्फी। और यहाँ का मीडिया कहता है कि तो ये मोहब्बत थी, बिल्कुल ये उनकी काइंडनेस थी, और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला। मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग 100 ऑफ लोगों को रोज मैं मिलता था, और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूं, तो वो बहुत पॉजिटिव, जबरदस्त। मैं जिससे भी वहां पे मिलता था, रोज 100 ऑफ पीपल से मेरी मुलाकात होती थी, होटल के स्टाफ से लेकर ग्राउंड मैन, और जो गेट के ऊपर लोग खड़े होते थे। बहुत कमाल का उनकी हॉस्पिटैलिटी थी, और मैं कहता हूं कि ये हम एक्सपेक्टिंग कर रहे थे। इट्स वंडरफुल भाई, मैं ये चीज सोच नहीं सकता। आपने अभी बताया कि आपने कुछ साल पहले भी इंडिया का दौरा किया था, और आप जब कुछ सालों के बाद आप दोबारा गए, तो आपने देखा कि भारत टोटली चेंज हो गया है। तो मेजर फर्क क्या लगा? नो डाउट हमें पता है कि इंडिया एक बढ़ती हुई मौशियत है, इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो गई है। तो आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? इधर आई ना बात में। लेकिन पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। आप यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप पूरा ट्रेवल करें, आपको कोई मिले, पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इंडियन ज्यादा आपको नजर आएंगे। तो पाकिस्तानी नजर नहीं मैं समझता हूँ कि ये जब वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, और मैंने तो अभी 5 स्टेट्स देखी हैं सिर्फ, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। और अभी तो हमने स्टेट्स के अंदर, हमारा तो रेडियस बड़ा मिनिमाइज होता था, स्टेडियम से होटल, और वहाँ पे लोग जो हमें जबरदस्ती, यानी 10 लोगों की तरफ से इन्विटेशन है, तो एक को हमने सेलेक्ट करना है, वो भी हमने देखना है कि होटल के नजदीक कौन सा है, क्योंकि टीवी चैनल के ऊपर रात के टाइम फिर लाइव होता था, तो उस रेडियस के अंदर ही रहते थे। बहुत बड़ा है, और अभी तो हमने बिल्कुल उसको देखा नहीं। 2012 का आपने कंपैरिजन किया, मैंने आपको बताया कि उस वक्त ये मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे, तो हमने शायद उस आंख से नहीं देखा, लेकिन उसकी भी मेरे पास बहुत सारी अभी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो जो मैं सोचता हूँ कि अब मैं उसको निकालूं और कंपैरिजन करूं कि 2012 में किस तरह था और 2023 के अंदर किस तरह है। तो ये बड़ा लंबा डिफरेंस है, बहुत जबरदस्त वहाँ पे चीजें मुझे तो नजर आई। कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें उसी तरह पुरानी है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा। नई ट्रेन्स वहाँ पे बनी है, अभी मैं उन ट्रेन्स के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था, इस बार भी मैंने ट्रेवल किया।
फिर तो अमृतसर पागल से हो मैं गए थे। गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहां पे मजीद ट्रेन बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन्स का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग देख है। लो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर अभी पाकिस्तानी क्या बहुत सारी कह रहा है, वीडियोस उनकी मैंने ट्रेन अभी करनी है, और इसके ऊपर तो कितनी बहुत सारी जबरदस्त है। चीजें लिखी जाती हैं कि आपको एक मेमोरी, ते आप पाकिस्तानी उसको की भी रिकॉर्ड बोल करना चाहिए, इधर एक क्या अच्छी बना हुआ? मेमोरी। और सबसे बड़ी बात जो बात है कि बहुत वेलकमिंग है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जहां पे मोहब्बत बांटी जाए वहां पे लोग तरक्की बहुत ज्यादा करते हैं, आपको पता हाय है। हाय 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 कितनी हाय बड़ी हाय बात हाय कही भाई हुई यार साहब। भाई, जी उधर मोहब्बत बांटी जाए तो लोग तरक्की मुल्क बहुत ज्यादा करते और हैं। ये बात हम लोग यहाँ पर भोंकते हैं, बकवास करते हैं, हमारी बात कोई सुनता नहीं है कि अगर प्यार बांटोगे तो आगे बढ़ोगे। आज ये पाकिस्तानी यार, मेरी तुम पिछली इसकी वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया था भाई, तुम वो खोल के देखो, उसके अंदर मैंने एक बात बोल दी, मैंने कहा अगर ये पाकिस्तान वापस आ गया तो मैं कहता हूं कि ये मर जाएगा, लेकिन भारत के बारे में गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि भारत देश ही ऐसा है। और वही बात हुई, आज ये बोल रहा है कि भाई साहब भारत में जहां पर भी मैं गया, जिसको पता लगा कि मैं पाकिस्तानी, मोबाइल निकाला सेल्फी, फिजा खलीफा की बची तू तो कहती थी वहां पे आरएसएस के गुंडे हैं, वहां पर पाकिस्तानी मुसलमान को कहीं भी देखते हैं उनको नमाजें नहीं पढ़ने, उनके तो गले काटने भागते हैं। तुम्हारे टीवी चैनल का बंदा ही उधर क्या जर्नलिस्ट, और वो क्या बोल रहा है, हाँ। उसके थॉट दुनिया से छुपा के दिखा, फिजा खलीफा की बच्ची, उसको बोल कि दुनिया क्या के भाई सब झूठ बोले कि भारत बुरा है, वो मर जाएगा लेकिन अब नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने सच्चाई देखी है और उसने सच्चाई बोलने की हिम्मत अपने अंदर लाई है। और भाई साहब ने पाकिस्तानी को दिखाया है कि हम किस गंदगी के अंदर रह रहे हैं, हमें क्या झूठ ये मीडिया दिखाता है कि वहां पर क्या है तो क्या नहीं है। भाई साहब भारत बाप बन चुका है इस टाइम, सबका कहता है भाई 2012 के अंदर डेवलपमेंट अलग थी और अब अलग है। भाई उसने अपनी आंखों से देखा है ना, अगर कोई गलत चीज होती तो वो बताता ना, उधर गलत कुछ है ही नहीं है। तो कहता है कि जो हमें चीजें गलत बताई जाती हैं, ये उधर है वो उधर तो अलग ही सिस्टम, अलग ही सिस्टम जब उस देखो राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल हाय किया, हाय। उसको खाने मिले, उसको दुनिया की हर चीज मिली। हाँ। वो कहता है हाई स्पीड ट्रेन में मैं ट्रैवल नहीं कर सका, लेकिन भाई वो ऐसी है कि जैसे बुलेट ट्रेन, बिल्कुल मेट्रो ट्रेन, दुनिया की हर ये इसकी चीज। नजरें फिर गई है कि पाकिस्तान में क्या है, उधर क्या है, इधर हम किधर रह रहे हैं कचरे में। कहता है कि भाई साहब उधर जहां पर भी मैं गया, इंडियंस की हॉस्पिटैलिटी ने मेरा दिल जीता। मोहब्बत मिलने वाले लोग मिले, मोहब्बत देने वाले लोग कहता मिले। है कि कोई नेगेटिव, कहता है मैं दिन में हजारों लोगों से मिलता था, बिल्कुल। सारे मुझे प्यार देते थे, किसी ने मुझे आज तक बुरा नहीं बोला। ये देखो यार, उधर जितनी भी ये दिन रहा है, अगर कोई एक भी बोलता तो बोलता नहीं इधर यार। पाकिस्तान में अगर गलती से एक इंडियन हिंदू आ जाता हाँ ना, ना। उसको यार तू हिंदू है, यार तू मुसलमान क्यों नहीं हो जाता, यार तू मुसलमान हो जाए यार, तुझे जन्नत मिल जाएगी। ये इस तरह की हरकतें यहाँ पर वो करते बोलता है मुझे रोज दावतें मिलती थी, और कहता है मैं जाता था, खाता था, जाता लेकिन था। जो करीब होती थी था। लाज दाजा फिजा- लोग दावतें करते थे स्पेशल। फिजा खलीफा की बच्ची आज एक्सपोज हो गई। बोल यहाँ पर फिजा खलीफा की बच्ची कि मेरे चैनल का जर्नलिस्ट वहां पर गया है, उसकी एक वीडियो तो दिखा जो उसने अपने चैनल पे व्लॉग करके डाली है। ये बिल्कुल, ये तुम्हारी बात ठीक, डालनी भी चाहिए इसकी खास कर। वजह बोलता है कि मुझे बोलते तुम किधर से हो, पाकिस्तान आना, फौरन मोबाइल निकाल देते और सेल्फी बनाते थे। ये देख प्यार उनका, वो उनका इधर तो प्यार है। बोलते यार मुसलमान को देखते थे तलवार से सारी काट तो देते। ये बेचारा सर कटाए बगैर कहा से पाकिस्तान ये वापस कैसे आया? आया हो, ये सोचने वाली बात यही है। बात है भाई, कैसे आया? हाँ, ये तो हमारी मीडिया को इस बात का जवाब देना ये चाहिए। अकेला जर्नलिस्ट था। हाँ, तो ये कैसे वापस आ गया? हमारी मीडिया को इस बात का जवाब देना चाहिए। हाँ ना, ये कैसे आया, ये कैसे आ गया? ऐसे वीजा कैसे मिला? और ये क्या बोल रहा है? फिजा खलीफा के चैनल का बंदा क्या बोल रहा है वहां पर जाकर? मुझे तो समझ नहीं आई ना। भाई साहब ये होता है प्यार, जब भाई साहब दुनिया नफरतें छुप जाएंगी, प्यार कभी नहीं छुपता। नहीं, एक पर प्यार सबके सामने आता ही आता है यार। आना है, एक बात और करना चाहना, जिस मुल्क में मोहब्बत बांटी जाती है वो मुल्क आगे चले जाते हैं। यही बात, और भारत आज देखो आगे गया। आज ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वापस आकर भी ये बातें कर रहे, तो यार आपकी क्या थॉट है? दिन वीडियो खत्म करते तो हैं।